गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 10 साइंस का जो केमिस्ट्री पोर्शन चल रहा है उसके जो पहला लेसन है उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स हो रहे हैं बच्चों। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। तो यहाँ पर आपको फिर एक क्वेश्चन दे रहा है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल reactions take place when। अब पहला है बच्चों, पहला कह रहा है ए मैग्नीशियम wire is burnt in air। जब मैग्नीशियम का तार हवा में जलता है, मैग्नीशियम का वायर हवा में जलता है, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन होती है बच्चों। ट्वाइस mg प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस mg। तो मैग्नीशियम और हवा में जलेगा तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। तो क्या होगा बच्चों, दो रिएक्टेंट जो है एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों। अब दूसरा भाग, इसमें आपको आंसर भी वहीं पर मैं दे रहा हूं बच्चों। दूसरा है, इसमें कह रहा है लाइम स्टोन इज हीटेड। लाइम स्टोन इज हीटेड। लाइम स्टोन को गर्म किया जाता है। लाइम स्टोन इज हीटेड। लाइम स्टोन को जब हीट किया जाता है तो ठीक है बच्चों, तो बच्चों लाइम स्टोन को जब हीट करेंगे तो बच्चों हीट से क्या होगा बच्चों, वो टूटेगा। ठीक है, तो लाइम स्टोन क्या होगा, टूटेगा। तो टूटने को क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगला कह रहा है, और उसके आंसर भी आपको बताए जा रहे हैं बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। सिल्वर ब्रोमाइड is exposed to sunlight। जब जो है सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वो क्या करता है बच्चों, वो जो है ब्रेक हो जाता है। वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा बच्चों आपका डीकम्पोजिशन। ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों जो है यहाँ पर जो है उनके जो है कोई फॉर्मूले नहीं दे रखे हैं, आपको जो है इसका जो रिएक्शन आना चाहिए कि सिल्वर ब्रोमाइड क्या होगा, हाँ सनलाइट में एक्सपोज हो जाएगा, वो टूट जाएगा सनलाइट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगला है बच्चों, अगला है इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर। इलेक्ट्रिसिटी is passed through water, ठीक है बच्चों। पानी में जो है आपने क्या करना है, विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है पानी में। तो बच्चों क्या होगा, जब आप पानी में इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे तो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है बच्चों वो अलग अलग हो जाएंगे, पानी से वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दिस इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। अगला फिर आपको दे रहे हैं बच्चों, अगला आपको आता है बच्चों, ये सारे आते हैं आपको और आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर मिक्स्ड। अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आर मिक्स्ड। जब जो है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड अर्थात HCl को मिलाया जाता है बच्चों, तो वो जो है अमोनियम क्लोराइड बना देते हैं। अमोनिया और HCl, NH3 और HCl जब आपस में मिलते हैं तो वो NH4Cl बना, अर्थात दो रिएक्टेंट जो है एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों। तो क्या कहेंगे बच्चों, जब दो रिएक्टेंट जो है एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको कहेंगे बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों हम आपको जो है एक क्वेश्चन इसमें और दे रहे हैं बच्चों, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 वो था, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान देंगे बच्चों। अब आपने बताना व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये जो नीचे बताएंगे पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं बच्चों, तो पूरा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। चलो लिख देते हैं, आर रिप्रेजेंटेड by the following equations, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है हम इक्वेशन लिखेंगे और उसके आगे उनके नाम भी, आंसर भी वहीं पे लिख देंगे बच्चों, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। तो पहला इक्वेशन है बच्चों, यहाँ पर a + b, एक
रिएक्टेंट ए है, दूसरा BC है, और बच्चों ये बना रहा है AC प्लस बी। अब बताओ बच्चों, अब आप बताना है आपने कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है बच्चों। आप ही बताओ बच्चों किस प्रकार का रिएक्शन है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा इसमें। ये देखो बच्चों, A यहाँ पर अकेला है, और ये क्या कर रहा है बच्चों, ये B को अलग कर दे रहा है। ये देखो A किसके साथ मिल जा रहा है बच्चों, A किसके साथ, C के साथ मिल जा रहा है, और B को अलग कर दे रहा है, क्योंकि जो है A ज्यादा रिएक्टिव है और B कम रिएक्टिव है, तो वो B को रिप्लेस कर दे रहा है बच्चों, उसके स्थान पर आ जा रहा है। तो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। A जो है मोर रिएक्टिव है B से, तो A जो है B की जगह पर चला जा रहा है, और B को क्या कर दे रहा है, ये A किसकी जगह जा रहा है, B की जगह पे, और B को क्या कर दे रहा है बच्चों, अलग कर दे रहा है। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, सेकंड वाला बहुत सरल है। A और B दो रिएक्टेंट हैं और वो एक सिंगल रिएक्टेंट बना रहे हैं बच्चों, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, सबको आ जाता है बच्चों, कॉम्बिनेशन। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, हमने इस रूप में भी आपको बताया है। और अगला बच्चों फिर प्रैक्टिस करते हैं, और हमारे पास X कोई रिएक्टेंट है, और वो जो है Y और Z में, Y प्लस Z में टूट रहा है। तो प्यारे बच्चों बताओ, एक रिएक्टेंट जो है दो रिएक्टेंट में बदल रहा है बच्चों, तो क्या कहेंगे बच्चों, यहां पर जो है इसको क्या कहेंगे बच्चों, हाँ बताओ, डीकम्पोजिशन। ए क्या हो रहा है, उसमें टूट रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, अब जो है एक रिएक्टेंट जो है दो में टूट रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PQ प्लस RS इज इक्वल टू PS प्लस RQ। बताइए बच्चों, ये कौन सा रिएक्शन होगा। इसमें दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन यहां पर चेंज हो रहा है बच्चों, जो आयंस है उनका चेंज हो रहा है। देखो ये देखो बच्चों, यहां PQ है, तो यहां इस P के साथ क्या मिल गया बच्चों, ये देखो बच्चों, ये S जो है P के साथ मिल जा रहा है, और ये Q किसके साथ मिल रहा है, R। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं बच्चों, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं इसमें, या ग्रुप हो रहे हैं, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बच्चों। ये जो है बच्चों, P किसके साथ, ये देखो ये PS बना रहा है ना, PS बना रहा है ना, ठीक, और ये RQ बना रहा है ना, तो ये Q जो है R के साथ मिल गया, और ये S P के साथ मिल गया, तो एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयंस या ग्रुप्स कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको हम कहेंगे बच्चों। और एक मैं आपको फिर एक इक्वेशन दे देता हूं, और आप निश्चित रूप से इस पे ध्यान देंगे और खुद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। A2O3 प्लस 2B, इस B की जगह पर कुछ भी हो सकता है बच्चों, ABC जो दिए हैं बच्चों, उसकी जगह पर कोई भी कंपाउंड आ सकता है, ठीक है ना बच्चों, A और B के रूप में दिया है, तो ये हो जाएगा B2O3 प्लस 2A। अब बताओ बच्चों, ये कौन सा रिएक्शन है, बताओ बच्चों बताओ।
आप बताना पड़ेगा बच्चों, आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स आपने कर लिए हैं बच्चों। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, A2O3 है, B अलग है, तो यहां पर B इसके साथ जुड़ जा रहा है, ठीक है, और वो A को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, क्योंकि B ज्यादा रिएक्टिव है तो वो A को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है बच्चों। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, जिसमें मोर रिएक्टिव जो सब्सटेंस है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को अलग कर देता है और उसकी जगह पर खुद आ जाता है बच्चों। तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। MENT रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों काफ़ी प्रैक्टिस जो है हमने कर दी है और भी जो है हम जो है इसमें वीडियो लाने वाले हैं। प्यारे बच्चों आप चैनल पर बने रहें और चैनल पर अगर बने ही हुए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली जो उपयोगी वीडियो हैं वो जो है समय समय पर सबसे पहले आपको मिल सके। पुनः बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।